सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रीतम आनंद। मैं आपको टैली ERP9 का आज ट्यूटोरियल दूंगा। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स का चैनल देखा, वो लोग भी टैली एक्सप्लेन करते हैं, मगर जो टैली है क्या, उसका यूज़ कहाँ है, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने किसी वीडियो में नहीं देखा। मैंने रिसेंटली अपना टैली का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, वो टैली एकेडमी से। बेसिकली मैं जो नॉलेज दूंगा शायद वो आपके लिए ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। स्टार्टिंग फ्रॉम टैली हमने स्टार्ट किया। हम मुझे सिखाया गया था वर्क इन एजुकेशनल मोड में, तो सेम प्रोसेस आपके लिए भी अप्लाई होगा। वर्क इन एजुकेशनल मोड, इंटर। और टैली का क्या बात है कि इसमें आपका माउस का यूज़ नहीं होता है, टैली में सिर्फ आपका कीबोर्ड का यूज़ होता है। तो बेसिकली टैली है क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम, तो टैली है आपका द सिंपल वे। टैली से आप बिल निकाल सकते हो, बिल बना सकते हो, कुछ सामान का एंट्री कर सकते हो। तो ये टैली वैरायटी ऑफ अ प्लेटफॉर्म में आपका यूज़ होता है। आपका इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट में यूज़ होता है, रिटेलर स्टोर में होता है, आपका स्टॉक में होता है कि आपके पास कितना स्टॉक है क्या नहीं है। आप इसमें स्टॉक बना सकते हो, GST देख सकते हो, GST रिटर्न का फाइल भी कर सकते हो। टैली बहुत वाइड है, तो आप इसको जितना एक्सप्लोर करोगे आपको उतना इसकी चीज़ बारे में पता चलेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम सेलेक्ट कंपनी में फ़िलहाल तो न्यू है, तो हमें कंपनी बनाना होगा। तो ये सब है, ये सब को छोड़ के हम लोग क्रिएट कर लेते। तो कहीं से भी कुछ भी आपको क्रिएट करना होगा, Alt+C करके प्रेस कीजिएगा, आपका क्रिएट पेज आ जाएगा। इसमें जैसे अभी तो मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये कंपनी क्रिएशन का पेज आ गया। बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे मेरा नाम प्रीतम है, तो मैंने उसमें एक पहले से मेरा कंपनी बना हुआ था, तो ये मैं दूसरे नाम से बनाऊँगा। इसमें स्टार्ट करता हूँ मैं नीरज से, NIRAJ। फिर एंटर एड्रेस में अपना एड्रेस डाल देना, कंट्री स्टेट में झारखंड एंटर। पिन कोड आपके ऊपर, आप प्रोवाइड कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, मैं कर देता हूँ 1018। पिन कोड हो गया, मोबाइल नंबर, फैक्स मोबाइल। इंटर करके आपको यस कर लेना। ये आपका कंपनी क्रिएट हो गया। कंपनी क्रिएट हो गया, स्केप। तो इसमें आप देख रहे हैं जैसे मेरा कंपनी चल रहा है नीरज। तो इसमें होता क्या है, आपको इधर राइट साइड में दिख रहा सिलेक्ट कंपनी, शेड कंपनी, डेट, पीरियड, कंपनी इन्फो, कनेक्ट। तो ये सब के बारे में बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अकाउंट्स इन्फो होता क्या है, अकाउंट्स इन्फो में मैंने इंटर किया। इसमें दिख रहा आपको ग्रुप, लेज़र, वाउचर टाइप्स। तो लेज़र में क्या होता है, जैसे आप किसी के साथ कुछ परचेस कर रहे हो तो उसमें लेज़र बनता है। एक होता है परचेस का, और आप सेलर हो, ठीक है, आप जिसको परचेस, जो आपसे सामान खरीद रहा है, तो इसमें आप उनका लेज़र बनाते हो। तो लेज़र बनाते हो, उनका इन्फो डालते हो। तो फिर जब आप शो करना चाहोगे कि डिस्प्ले में, डे बुक में, तो ये आपको शो करेगा, हाँ इनसे आपने ये सामान इनको बेचा है। अगर उनका कुछ बकाया होगा तो लास्ट में ओपनिंग बैलेंस के पास आउटस्टैंडिंग दिखाता है डे बुक में, तो आप वहाँ देख सकते हो। तो बेसिकली इसमें क्रिएशन होता है कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो, लेज़र किन के नाम से क्रिएट कर रहे हो। लेज़र के बारे में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। इन्वेंट्री इन्फो होता क्या है। इन्वेंट्री इन्फो में आप देख रहे हो स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर्स। तो स्टॉक ग्रुप में आपका जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, तो वो हो गया आपका स्टॉक ग्रुप। स्टॉक आइटम में हो गया 7 अप, थम्स अप, पेप्सी। तो ये आइटम में आता है। यूनिट ऑफ मेजर में जैसे हम लोग चावल दाल खरीदते हैं, वो किलो के हिसाब से खरीदते हैं। दूध, तेल एक्सेट्रा, जैसे हम लोग लीटर के हिसाब से खरीदते हैं, तो वो इसमें क्रिएट होता है। तो इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये पहला वीडियो, तो इसमें आपको बस ब्रीफ दे रहा हूँ कि इसमें क्या होता है। अकाउंटिंग वाउचर्स में आपका पेमेंट सब होता है। इसमें भी आप देख सकते हो 4 मोड है, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेस और पेमेंट। तुम्हारा चल ही रहा है सॉरी ना, तो क्या
5-6 मोड है ना, तो इसमें किस में कब एंट्री किया जाता है इसके बारे में आपको अगले में एक्सप्लेन करूँगा, अभी सिर्फ ब्रीफ दे रहा हूँ। फिर एस्केप करके मैंने बैक किया। इन्वेंट्री वाउचर्स ये थोड़ा आगे का है, ये जब मैं आपको टैली एक्सप्लेन करूँगा तो फिर आपको इसके बारे में पता चलेगा। अभी मैं इसके बारे में बोलूँगा तो फिर आपके माइंड से क्रॉस ओवर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। मैंने भी पहला टाइम वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो शायद मैं उस सब से एक्सप्लेन ना कर सकूँ, तो इसलिए फ़िलहाल इसे रहने देता हूँ। फिर आपका यूटिलिटीज़, इसको अभी आप फिलहाल रहना। और जो भी आप क्रिएट करते हो, सीए, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट समरीज, रेशियो, एनालिसिस, डिस्प्ले, इस सब में आपका डिस्प्ले करता है कि आपने फ़िलहाल इस टाइप का एंट्री किया है, वो किस किस में शो करेगा, वो आगे की बात है। सो बेसिकली टैली है क्या, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये इसमें ये क्रिएट होता है, उसमें वो क्रिएट होता है, इसमें आपका वाउचर होता है, इसमें आपका इनवॉइस होता है। सो टैली का काम है क्या, तो टैली हो गया आपका एक मुंशी का काम। जैसे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपने इस पर्टिकुलर आदमी को, तो जो भी पर्टिकुलर आदमी होता है वो टैली में उनका लेज़र बनता है कि आपने इनको कंपनी की तरफ से इतना रुपए एडवांस दिया, इतना सैलरी के हिसाब से दिया, वो लीव में थे उनका अलग होता है, तो ये सब टैली मेंटेन करता है। मैन्युफैक्चर में हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है कि आप सपोज़ कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसमें ये सामान लगता है, इतने ग्राम, इतने किलोज़, तो जाके आपका एक यूनिट बनता है, वो आपका टैली में हो सकता है। वो सब आप उसका परचेज़ निकाल सकते हो, सेल्स निकाल सकते हो, परचेज़ ऑर्डर निकाल सकते हो, सेल्स ऑर्डर निकाल सकते हो। इनवॉइस में आप जाके वो सब इनवॉइस में होता है। फिर आप कुछ सामान बेच रहे हो, उसमें डिस्काउंट दे सकते हो, जीएसटी वाला होता है। फिर बहुत वैराइटीज़ है इसमें, आपको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा जब मैं वाउचर्स एंट्री में पहुँचूँगा। सो मेन टैली है लेन देन, खरीदना बेचना। टैली का मेन यही है कि आपने इनको इतना परचेस किया, उनसे इतना सेल किया, मेन टैली का काम यही होता है। अकाउंट्स मेंटेन करना वो टैली के अंदर होता है। सो फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। फिर जब मैं वाउचर्स एंट्री में पहुंचूंगा, इनवॉइस में पहुंचूंगा, फिर आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि टैली आगे होता क्या है। टैली का बहुत वैरायटी वाला रोल होता है, गोडाउन्स होता है इसमें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब टैली एक सॉफ्टवेयर है। मतलब सॉफ्टवेयर में टैली में इतना कुछ आ गया कि आप बेसिकली टैली सीख जाओगे तो आपको कहीं पर भी जीएसटी आपको 12,000 प्लस कहीं भी जॉब मिलेगा अगर आप टैली सीख जाओगे तो। सो गोइंग फर्दर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आगे बताऊंगा कि टैली का वाउचर्स एंट्री पास कैसे होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर दे, और मुझसे कुछ मिस्टेक हुई हो या फिर कुछ आप जानना चाहते हो कि सर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा सारे आपके डाउट्स सॉल्व करने का। सो फ़िलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट।